हीर अपना सिर पकड़े बैठी थी। तभी उसके रूम का दरवाजा एक बार फिर खुला। हीर ने देखा उसके डैड फिर से आए थे। डैड, आपको भरोसा नहीं है मुझ पर? मैं तो तेरा लैपटॉप लेने आया हूँ, मेरा ऑन नहीं हो रहा। हीर कुछ रिएक्ट कर पाती उससे पहले ही अजीत कौल ने बेड पर पड़ी हुई रजाई एक तरफ की और हीर का लैपटॉप उठा लिया। लैपटॉप उठाए हुए उनकी नजर वहीं बेड पर ही रखे हुए आइसक्रीम के टब पर पड़ी जिसमें 2 स्पून्स पड़े हुए थे। हीर की निगाह भी आइसक्रीम टब पर पड़ी तो उसने मन ही मन खुद को गाली दी कि वो इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है। लैपटॉप ले जाते हुए अजीत कौल की निगाह खुली हुई खिड़की पर पड़ी तो वो रुक गए। ये खिड़की खुली क्यों छोड़ रखी है? ठंड लग जाएगी। और अजीत कौल ने आगे बढ़कर खिड़की बंद कर दी। एक बार फिर से उन्होंने पूरे कमरे में नजर दौड़ाई और लैपटॉप लेकर चले गए। हीर को जब यकीन हो गया कि डैड दोबारा नहीं आएंगे तो उसने कबर्ड खोला। कबर्ड खुलते ही अनहद लुढ़क कर गिर पड़ा। कितनी छोटी कबर्ड में बंद किया था मुझे। देख, मेरे हाथ पैर सीधे ही नहीं हो रहे। कोई बड़ी बात नहीं है, टूटने से तो बचा। अब उठ और निकल यहाँ से। अनहद दरवाजे की तरफ बढ़ा तो हीर दबी आवाज में चिल्लाई, अरे वहाँ कहाँ जा रहे हो? खिड़की से जाओ जहाँ से आए थे। अनहद ने खिड़की खोली और उतरने लगा। टॉर्च तो दिखा दो, बहुत अंधेरा है। दिमाग ठीक है? अंधेरे में ही उतरो। बाय। और हीर ने खिड़की बंद कर ली। पाइप पर धीरे धीरे सरकता हुआ अनहद नीचे उतरा। तभी उसके चेहरे पर टॉर्च की तेज रोशनी पड़ी। अनहद ने एक हाथ अपनी आंखों के आगे किया और सामने कौन खड़ा है ये देखने की कोशिश करने लगा। तभी दीवार पर लगा हुआ बल्ब जल उठा। अनहद रोशनी में नहा गया। रोशनी होते ही अनहद ने सबसे पहले जिसे देखा वो थे हीर के डैड, जो ठीक उसके सामने खड़े थे और उनसे थोड़ा पीछे हीर की मॉम हीर को लिए चली आ रही थी। इस लड़के के लिए तुम मुझसे झूठ बोल रही थी? इस लड़के के लिए शर्म नहीं आई तुम्हें? खुद तो बदनाम है ही, ये लड़का तुम्हें भी बदनाम कर देगा। दूर रहो ऐसे आवारा लड़कों से। आज के बाद मुझे ये लड़का तुम्हारे आसपास भी दिखना नहीं चाहिए, समझी? डैड, अनहद अच्छा लड़का है। ये अच्छा लड़का है जो आधी रात में एक शरीफ लड़की के कमरे में खिड़की से निकल रहा है? शरीफ है? अरे पूछो इससे कितनी गर्लफ्रेंड है इसकी। दिन में एक के साथ घूमता है तो शाम को दूसरी के साथ। छी! हंसता हुआ अनहद बीते दिनों से निकलकर ऑडिटोरियम में आ गया। वाकई उनका नाराज होना तो बनता है यार। और फिर शादी वाले दिन मैंने वो हंगामा कर दिया था। अनहद, उन्होंने पहले तुम्हें अवनी के साथ देखा था और फिर उसी दिन सुमन के साथ। तुम समझ सकते हो उनकी नजर में तुम्हारी क्या इमेज बनी होगी। वो तो तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहते थे। शादी में तुम्हें बुलाने की जिद मैंने ही की थी और उसके बाद तो वो तुमसे और ज्यादा चिढ़ गए। खैर, तुम ये देखो। हीर ने डायरी अनहद की तरफ की। मैं क्यों कर जाऊं काबे को, मेरे दिल में तख्त हजारा है। करते होंगे सजदा सब रब का, मेरा रब मेरा दिलदारा है। ठीक है? परफेक्ट, थैंक यू। अगली शाम पेनिनसुला स्क्वायर में अनहद के कॉन्सर्ट की पूरी तैयारी हो चुकी थी। हर किसी को अनहद की परफॉर्मेंस का इंतजार था। स्प्रिंग ऑफ रिदम की टीम बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। अनहद का पहला शो बहुत सक्सेसफुल रहा था। इस बार टीम को उससे भी अच्छे रिस्पांस की उम्मीद थी, लेकिन उमर परेशान था। अनहद उसके सामने बैठा पेग पर पेग चढ़ाए जा रहा था और वो कुछ नहीं कर पा रहा था। अनहद मेरे भाई, मोहब्बत का नशा अपने सर से उतार, पीना बंद कर। शो का टाइम हो गया है। इतनी मेहनत से जो सब बनाया है क्यों से बर्बाद करने पे तुला है? चढ़ते सूरज ढल जाते हैं, बुझते दीपक जल जाते हैं। हीर जो रख दे हाथ इधर तो खोटे सिक्के चल जाते हैं। अनहद, तू अपनी और उसकी दोनों की जिंदगी बर्बाद करने पर क्यों तुला हुआ है? वो मैरिड है। तुझे क्या लगता है कि वो तेरे लिए अपना घर परिवार, अपना हस्बैंड सब छोड़ देगी? कुछ तो सोच यार। जहर फेंक के पिता ते की पिता, इश्क सोच के किता ते की किता। इसके आगे की लाइन भी बोल ले। तू ना बुल्ले शाह है और ना ही कोई सूफी पीर। तू बस पागल हो गया है और तू मुझे भी पागल कर देगा। पता है मुझे,
पर कोई उस जगह पहुंच जाए जहां उससे मुमकिन और नामुमकिन के बीच में कोई लकीर ना खींची जाए, तो वो क्या करे? उमर चौंक गया। अनहद की हालत देखकर उसे रोना आ रहा था। तू, हीर, अनूप, हर कोई सच को झुटलाने में लगा है और शायद इसी में सबका भला है। तुझे चढ़ गई है, बस कर अब पीना। कहते हुए उमर ने अनहद के हाथ से बोतल छीन ली। अनहद हंस पड़ा। अनहद को स्टेज पर देखने के लिए बाहर ऑडियंस शोर मचा रही थी। उमर की समझ में नहीं आ रहा था कि वो अनहद को परफॉर्म करने के लिए कैसे राजी करे। ऑडियंस में बैठा अनूप भी बेचैन हो रहा था। उसकी निगाह बार बार घड़ी पर जा रही थी। हीर ये सब देख रही थी। क्या हुआ? कुछ प्रॉब्लम है? अनहद, उसे तो अब तक आ जाना चाहिए था। पता नहीं क्या हुआ। मैं जॉर्जिया से पूछता हूँ। अनूप ने फोन निकाला तो हीर ने उसके हाथ पे हाथ रखा। रहने दीजिए, मैं देखकर आती हूँ। अनूप के कुछ कहने से पहले ही हीर अंदर जा चुकी थी। अनहद को खोजते हुए हीर जब उसके मेकअप रूम के पास पहुंची तो उसने उमर और अनहद को बात करते हुए सुना। मैं हीर की मोहब्बत के लिए मर रहा हूं उमर। सब कुछ करके देख लिया मैंने, उससे दूर रहकर, उसके पास आकर, एक दूसरे रिश्ते का सहारा लेकर, लेकिन नहीं होता मुझसे। मेरे दिल और दिमाग से नहीं निकलती हीर। बोलता हुआ अनहद मुड़ा तो उसे सामने हीर खड़ी हुई दिखाई दी। अनहद हीर के पास गया। हीर की आंखों से आंसू बह रहे थे। अनहद ने हीर के चेहरे को अपनी हथेलियों में भर लिया। हीर कुछ कहना चाहती थी लेकिन अनहद की आंखों के आंसुओं ने उसे कुछ भी कहने से रोक लिया। अनहद ने हीर की आंखों से बहते हुए आंसुओं को चूमा और फिर अपने होंठ हीर के माथे पर रख दिए। हीर की आंखें बंद थीं। कुछ सेकंड बाद अनहद हीर से अलग हुआ। उसने अपना गिटार उठाया और स्टेज पर चला गया। हीर भी बाहर जाने को मुड़ी तो उसने कॉरिडोर के आखिर में अनूप को खड़ा पाया। उसे नहीं पता था कि अनूप वहां कब से खड़ा था, लेकिन अनूप का चेहरा बता रहा था कि उसने सब कुछ देखा था। हीर के पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं था। वो जिस दुनिया में रहती थी उसकी हकीकत वो जानती थी। हीर अनूप के पास पहुंची। उसने अनूप का हाथ पकड़ा और उसको साथ लिए बाहर आकर अपनी जगह पर बैठ गई। थोड़ी ही देर में अनहद स्टेज पर था। उसके हाथों में गिटार था। उसकी आंखें लाल थीं और उसके चेहरे पर गुस्सा, दर्द और तकलीफ सब कुछ नजर आ रहा था। अनहद ने गिटार की धुन के साथ गाना गाना शुरू किया। गाते हुए उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, जिन्हें रोकने की या छुपाने की अनहद ने कोई कोशिश नहीं की थी। मैं क्यों कर जाऊं काबे को, मेरे दिल में तख्त हजारा है। मैं क्यों कर जाऊं काबे को, मेरे दिल में तख्त हजारा है। करते होंगे सजदा सब रब का, मेरा रब मेरा दिलदारा है। 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 नहीं कोई सानी है तेरा, ढूंढा मैंने जग सारा है। ओ नहीं कोई सानी है तेरा, ढूंढा मैंने जग सारा है। करते होंगे सजदा सब रब का, मेरा रब मेरा दिलदारा है। 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 मेरा रब मेरा दिलदारा है।
बद ना देखे रांझा हीर की, उसके लिए तो सब प्यारा है। बद ना देखे रांझा हीर की, उसके लिए तो सब प्यारा है। करते होंगे सजदा सब रब का, मेरा रब मेरा दिलदारा है। मेरा रब मेरा दिलदारा है, मेरा रब मेरा दिलदारा है। मेरा रब मेरा दिलदारा है, मेरा रब मेरा दिलदारा है। मेरा रब मेरा दिलदारा है, मेरा रब मेरा दिलदारा है। मेरा रब मेरा दिलदारा है, मेरा रब मेरा दिलदारा है।